श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम कुंजियों की आलोचना कर रहे थे, जिससे हमारी जप बहुत अच्छे तरह से हो और हम जप में प्रगति कर पाए। तो जो अभी तक हमने कुंजी सीख के आए वो 7वां कुंजी था, है ना। पहला तो था सदा सर्वदा नाम जपेंगे। दूसरी है एक मंत्र को ठीक से श्रवण करें, जो जिसकी उच्चारण कर रहे हैं उन्हीं को हम सुनेंगे, सुनते हुए जप करेंगे। तीसरी था दृढ़ संकल्प होके जप करना है, दृढ़ संकल्प लेना है जी मैं सुन के मैं जपूंगा, सुने बिना मैं जप नहीं करूंगा। चौथा था मन भटकता है, जहां भी मन भटक जाए मन को खींच के लाना है और सुनने में उनको लगाना है। इसके बाद थी आपकी अनासक्ति, और फिर उसके बाद की कुंजी हुई विनम्रता, है ना। विनम्रता के बाद की अभी कुंजी है नामाश्रय, नाम के आश्रय, है ना, नामाश्रय। तो भक्तिमय जीवन में हमारी सबसे बड़ी साधन, सर्वोत्तम साधन है और सबसे सहज और स्वाभाविक साधन है नाम जप। नाम प्रभु है, कहते हैं नाम प्रभु। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिने। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। और ये चिंतामणि है। चिंतामणि शब्द का अर्थ है आपको, आपके अभिलाषा को पूरा करने वाले, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने, आध्यात्मिक जीवन के सब इच्छा इससे पूरी हो जाएगी और सब प्राप्ति भी हो जाएगी नाम प्रभु के द्वारा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, है ना, ये चेतना स्वरूप है, ये जड़ नहीं है, चेतना स्वरूप है। रस विग्रह, रसों के विग्रह है ना, रसमय है इसके। तो नाम जप एक रसाल कार्य है ना, एक रसाल कार्य। रसिक भक्त शब्द आपने सुने, रसिक जन, है ना, रसिक जन, है ना। तो ये शब्द हमने अनेक बार सुने क्या, रसिक जन, है ना। तो रसिक शब्द का अर्थ है जो रसों को प्राप्त करता है, बा जिन्होंने रसों को अनेकों चीजों में से रस निकाल लाते, है ना, रसों को आस्वादन करते, है ना, वो रसिक जन है। तो नाम जप करने वाले भक्त, नाम जापक जिसको बोलते हैं, जो जप करते, वो रसिक जन है ना, रसिक जन है। रसों को प्राप्ति करना है, रसों को आस्वादन करनी है, ये रस विग्रह, रसों के विग्रह है, रस की विग्रह। पूर्ण शुद्ध, ये परिपूर्ण है, शुद्ध है, इसमें कोई मिलावटी नहीं होती, है ना, पूर्ण शुद्ध है। हमने इतनी खराब जपे और मन को हमने साथ में नहीं रखे और हमने अनेकों अपराध और किए और अनेकों उपशाखाएं है भक्तिमय जीवन में हमारी, है ना। तो हमने कलमशग्रस्त हो गए, तो नाम प्रभु की सेवा हमने ठीक से नहीं कर पाए, है ना, नाम प्रभु की सेवा हमने ठीक से कर ही नहीं पाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट करते नहीं है हमारे सामने,
उजागर नहीं किए, है ना। नहीं तो ये रस की विग्रह है ना। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न आत्मा नाम नामी। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, अभिन्न। ये कृष्ण ही है ना। कृष्ण ही है। कृष्ण आपके नाम के रूप में है, कृष्ण नाम के। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते है सर्व जगत निष्ठा। कलि युग में नाम के रूप में कृष्ण के अवतार है। इस समय भगवान की क्या अवतार है? तो नाम है, नाम के रूप में उसके अवतार है। नाम होइते है सर्व जगत निस्तार, है ना। नाम से ही ये पूरे संसार निस्तार हो जाएंगे, तर जाएंगे। सब लोग तर सकते, सब तर जाएंगे। तो नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। नाम के बिना इस 14 भुवन में और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं। बाकी सब तो आपकी चकाचौंध करने वाला है ना। आपको बांधने वाला है और आपको बद्ध अवस्थाओं को बढ़ाने वाला है। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में नाम के बिना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं शब्द के अर्थ है हम नाम प्रभु के आश्रय ग्रहण करें, है ना। नाम प्रभु के आश्रय ग्रहण करें। इस कली युग में आप धर्म करने के, धर्म की जो संज्ञा है वो है विष्णु के नाम के आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति धर्म पर आए, है ना। नाम आप नहीं जप रहे, नामों के आश्रय ग्रहण आप नहीं कर रहे, तो अपना धर्माचरण भी नहीं कर रहे। ये भी है। ऐसे करके नामों की बोलवाला है, सर्वत्र नामों की महिमा है ना। तो नाम प्रभु के आश्रय में चले हम सब। नामाश्रय, है ना। नामाश्रय माने नाम प्रभु के आश्रय में रहेंगे आप हमेशा। तो ऊपर की जितनी भी कुंजी हमने सीख के आए, 7 के 7 कुंजी, 8वां कुंजी है ना। तो 7 कुंजी आपको नाम प्रभु की शरण में रहने के लिए आपको सहायता करेंगे। आपको मानो कि कोई विग्रह है, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए कोई विधि होती है। भाई देखो, दिया वक्त आपने धूप, है ना, जलाओगे, फिर अपने दिया से आरती करोगे, फिर फूलों से, है ना, फिर आपने जल संग आदियों से, है ना, एक विधि होती है ना। फिर मंत्रोच्चारण करोगे और फिर अपने, और जो विग्रह है उसको स्नान आदि आभूषण से आपने स्नान करके उनको कपड़े पपड़े पहनाओगे, फिर आपने आरती किए, फिर अपने प्रसाद लगाओगे, भोग लगाओगे। फिर अर्च विग्रह के सामने आपने प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, आप ग्रहण कीजिए, है ना। और आप थोड़ी सी बैठ के अपनी भावना निवेदन करोगे। और जो विग्रह तो आपके आराध्य देव है, आपके घरों में सबसे बड़े व्यक्ति में से, है ना, विराजमान है। तो जो भी बात हो आप बताते हैं ना, देखो आज हमने इस तरह से भक्तों के संग किए, ऐसा प्रोग्राम हुए, साथ में लेके चलते हैं हम। तो या आपने अपने बड़े कोई चीज, अपने जो भी चीज है, तो हम जैसे अपने जनों से व्यक्त करते हैं, तो भगवान जो घर में विराजमान है उनसे भी आप बताएंगे, मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरी ऐसा है, मेरी ऐसे अभिलाषा ही है, ऐसे अभिलाषा है। बस, तो वार्तालाप कहते हैं। जैसे घरों के सदस्यों
से हमने बात करते हैं, अपनी भावनाओं व्यक्त करते हैं, तो अर्च विग्रह के सामने बैठ के भी थोड़ी सी आपको वार्तालाप करनी चाहिए। उनको हमने अपने निजी जनों में ही तो गिनते हैं ना, सदस्य के रूप में गिनते हैं। तो विग्रह के एक स्वरूप होते हैं, उसके विधि होती है पूजा अर्चना की, सब होते हैं और हम निजी जन मानते। नाम प्रभु भी ऐसे ही, नाम प्रभु भी ऐसे ही है ना। नाम प्रभु की भी एक स्वरूप है ना, एक सुंदर स्वरूप है। और उनकी विधि क्या है, तो इससे आपने उपासना करोगे, कैसे करके पूजा करोगे, ये ऊपर की आपकी सातों की सातों कुंजी है ना। ऊपर की जो 7 कुंजी है, इसकी विधि है नाम प्रभु की सेवा करने के लिए, है ना। सबसे सुंदर जो नाम प्रभु के आश्रय में जाने के लिए हमको सहायता करती है, वो हमारी विनम्रता है ना। विनम्र किसी चीजों की शरणागत होने के लिए, अब विनम्र के बिना शरणागति होती ही, आप देख लीजिए, है ना। विनम्रता के बाद ही शरणागति आती है ना। आपको नहीं, मेरे को नहीं झुकना, मेरे को सिर नहीं झुकाना, मेरे को हाथ जोड़ के प्रणाम आदि नहीं करना, मेरे को सहन नहीं है ना, मेरे को कोई श्रद्धा भी नहीं है, मेरे को कोई विश्वास भी नहीं है ना। और ये सब चीज किस में आता है, विनम्रता से ही जाती है ना, विनम्रता से होती है। तो फिर आप शरणागति नहीं हो। शरणागत शब्द आपके लिए तो प्रयोज्य ही नहीं है ना। मैं तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, मेरे को कोई जरूरत प्रयोजन नहीं है किसी के ऊपर निर्भर है ना। मैं तो ठीक करता हूँ, सब ठीक ठाक करता हूँ और अच्छा करता हूँ। तो ये आपको विनम्र नहीं बनाएंगे और फिर आपको शरणागत भी नहीं बनाएंगे। तो सबसे सुंदर उपासना नाम प्रभु की है, आपकी शरणागति है ना। हमको समझना है जे नाम प्रभु के हम एक तुच्छ सेवक हैं, एक तुच्छ सेवक है। सेवा हमको करनी है, अच्छी तरह से नाम जप करनी, क्योंकि नाम जप ही मेरी जीवन की सब कुछ की प्राप्ति कराएंगे। क्या प्राप्ति कराएंगे, आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा के समय हमने गुरु महाराज हमारी साध्य वस्तु को चुन के दिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम हो, कृष्ण रूप गुण लीला धाम हो, है ना। कृष्ण प्रेम में आता है, कृष्ण जन्म। तो ये सब चीज की प्राप्ति आपको शरणागति से ही प्राप्ति होती है ना। और शरणागत हुए बिना हम इसकी प्राप्ति होगी नहीं, इसकी प्राप्ति होगी। और विनम्रता से शरणागति बढ़ती है। विनम्रता ही नहीं है जीवन में, तो फिर हम सोचे हमको क्या प्रयोजन है ना। हम प्रार्थनाएं क्यों करें, हम तो खुद ही सक्षम है और हम तो सामर्थ्यवान है ना। हम तो ये करेंगे वो करेंगे, इसको करके गुजरेंगे। तो विनम्रता के बिना भक्ति में तोड़फोड़ करने वाले हैं, उत्पात ही कल्पते है ना। तो गोसाई पादिक शब्द व्यवहार कर अद्भुत उपद्रव करने वाले हैं, है ना। विनम्रता नहीं है तो शरणागति नहीं होगी, और विनम्रता और शरणागति के बिना भक्ति के जीवन में ना हमने उपद्रव मचाने वाला है, तांडव मचाने वाले हैं, है ना। किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं देखो आप भीड़ ही गए, कहीं ना कहीं आपकी आलोचना हो ही गया, है ना। विनम्रता और शरणागति शब्द के अर्थ है आप बिल्कुल दृश्यमान नहीं हो, है ना। आपकी कोई आलोचना नहीं हो रहा, या आप आलोचना के विषय वस्तु नहीं बन रहे हो, है ना। आपको कोई ना देख रहा है, किंतु आप सबको देख रहे हो, आप अपना कृपा बटोर रहे हो, है ना। तो आप ही आलोचना की विषय वस्तु हो जाओ तो बड़ी विडंबना है।
आपकी सारी भावना, सारी फोकस, सारी चेतना उसी में चली जाए और सदन करोगी कब, है ना। तो विनम्रता और शरणागति के बिना आपको बचा पाना बड़ी मुश्किल है। तो नामाश्रय में सबसे बड़ी गुणावली है जो हम सेवक हैं नाम प्रभु की, और नाम प्रभु की किस प्रकार सेवा करे, तो ऊपर के सातों की सातों कुंजी जो जो हमने सुना है और सीखा है उसको प्रयोग करता है सेवा, है ना। जैसे कि जब हम नाम जपते हैं तो हमने ठीक से बैठेंगे, ठीक से बैठना भी है। जैसे पूजा करने बैठते हो, कैसे बैठते हो, है ना, कैसे बैठते हो आप बताओ। पूजा करने बैठते हो तो आपने चौकन्ना है, ठीक से बैठो। अब हमें आसन में बैठते हैं, है ना, और अपने ध्यान केंद्रित करते हैं और हम पूजा करने जा रहे हैं, ऐसे भावना होती है हमको, और हम थोड़ी सतर्क होते हैं, है ना। कभी भी यहाँ कहाँ से आए और पूजा करने बैठ गया, ऐसा तो होती नहीं। फिर अपने स्नान भी करते हैं, बाहिक शुद्धि भी करते हैं। ये सब पूजा करने की एक विधि है जिससे पूजा करने से पहले आप पालन करते हैं। अब नाम प्रभु की सेवा है आपकी, है ना, और सबसे बड़ी सेवा है कलियुग में, है ना। तो वो करने के लिए भी आपको थोड़ा सा तो सतर्क होनी चाहिए, है ना। ठीक से आसन में बैठोगे, सीधी होके बैठोगे, है ना, एक तो ये, और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करोगे। जब मैं आप नाम प्रभु को सेवा करना शुरू कर रहा हूँ, है ना, मैं उच्चारण करना शुरू कर रहा हूँ, नाम प्रभु की सेवा शुरू हो रही है ना, तो बड़ी प्रेम से और सतर्कता के साथ उच्चारण करोगे और आसादित करोगे, है ना, और सुनोगे। मानो कि पूजा कर रहे हो और आपकी ध्यान अर्च विग्रह में नहीं है, आपका ध्यान तो बाजारों में किसी दुकानों में है। कल तो मैंने खरीद किया था, वो तो पता नहीं छोटा पड़ गया, बड़ा हो गया, दाम ज्यादा ले लिया, इसको तो कोई काम में होगी, इसको तो वापस करना चाहिए, आज जाके करूंगा, कब जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, दोपहर जाऊंगा, शाम कब जाऊंगा। तो उसी में आपने रजा का सामने रहोगे तो अर्च विग्रह की क्या सेवा करोगे आप बताओ, कैसे करोगे, होगी नहीं ना। तो सेवा में हुआ, नाम प्रभु की सेवा में हो, है ना, तो बिल्कुल चौकन्ना रहना है आपको, है ना, मनों को रखना है आपके पास और सुनना है आपके, है ना, और आस्वादन करनी है ना, और शब्दों को ठीक से सुनना और अच्छी तरह से सुनाई दे। ये विधि है आपके नाम प्रभु की सेवा की, ये विधि है, ये विधि है ना, विधि। अब नाम जपते जपते सो जाओगे तो सेवा कैसे करोगे, है ना। सो जाने से सेवा, हाँ, आंख बंद करके नाम जप कर सकते, है ना, आंखें बंद करके पूरी ध्यानस्थ होके, पूरी नियंत्रित है, माने आपकी सारी चेतना नामों को सुनने में लगा है ना। तो बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर उससे, बहुत सुंदर उससे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो ठीक से बैठना एक सेवा हुई, सतर्क होके जपना शुरू किए दूसरी सेवा, तीसरी मैं सुन के जप करूंगा, ये और एक सेवा। इसलिए मैंने कहा ऊपर के जितने सात के सात कुंजी हैं आपकी सेवा है, ये कुंजी नहीं है ना। आपने सोचा ये तो मैंने सीख लिया, याद कर लिया, ये सेवा सीखे आपने, है ना, उपासना की पद्धति सीखी, है ना, इसको तो आपको जीवन में निभाना है ना, कर गुजरना है ना, उसको करनी है ना, तो ना सेवा होगी, है ना, तो ना सेवा होगी। हम नाम जपते समय ऐसे नाम जपते लाठ मार, माने कहीं जप लिया, कैसे भी जप लिए, सतर्कता है नहीं, मन है नहीं, भावना है नहीं, और जप रहा जी, जप रहे हैं हम, जप ही रहे, क्यों जप रहे हो ऐसा। नाम प्रभु है, एक विग्रह है, रस विग्रह है, उसको तो कम से कम अपने हृदय में जगह दो, बैठाओ उसको, आसन दो,
सिंहासन दो, बैठाओ उनको, भाई विराजमान कराओ और फिर प्रणाम करो और कहो मैं जपने जा रहा हूँ, आप कृपा करो जैसे मैं मेरी मन आप में रहे, मैं सतर्क रहूं और मैं ध्यानस्थ रहूं, ठीक है ना। इस प्रकार आपको जपना है। 16 माला जप आप बैठ के एक ही आसन में कर लेने से बहुत अच्छा है ना। मानो कि आपको ध्यान केंद्रित हो, या आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, आप मानो कि बैठ गए तो आप नींद ज्यादा हो रहा है व आपके शरीर में आलसीपना है, तो थोड़ा सा खड़े होके आप थोड़ी थोड़ी घूम सकते हैं, किंतु सरते हैं नामों के शब्द आपको कानों में जाना चाहिए और अच्छी तरह से जानी चाहिए, है ना। ये सेवा भी थी, ये सेवा भी थी। कृष्ण ही को शरण, है ना, हम कृष्ण की शरण में। भक्तों की अनेकों गुण होते हैं, भगवान कृष्ण में 64 गुणों की प्राधान्य होती है, वही 64 की 64 गुण भक्तों में आ जाती है। भक्ति ऐसे अद्भुत है ना, भक्तिमय जीवन ऐसी प्राप्ति करा देता है, भगवान के गुणों को आकर्षित कर लेता है भक्त के जीवन में, है ना। अजात, शांत, साधव, साधु भूषण आदि, है ना, वो नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, शरणागत होते हैं, सत्यभाषी होते हैं, उसकी हृदय सरल होती है, वो उनकी उनमें उनमें दंड नहीं होता, सामंजस्य होती है, हृदय की भावना और बोली जो वाणी है दोनों में सामंजस्य होती है, कुटिनाटी नहीं होती उसमें, है ना। उसमें जीव हिंसा नहीं होती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि ये सब नहीं होती भक्त में। वो तो शाखा को छेदन कर दिए उन्होंने, है ना। अपराध करने के लिए कोई होड़ ना होता है ना, दूसरे के प्रति सम्मान होता है। तो ये और सबसे बड़ी जो गुणावली होती है, कृष्ण ही तो शरण, कृष्ण है ना, वो सब कुछ, वही तो हमारे सब कुछ है ना। वो देखेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षयति तो विश्वास, अवश्य रक्षी भी कृष्ण, विश्वास पालन, अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास है, ये विश्वास, ये कृष्ण ही तो शरण। हर समस्याओं में नाम प्रभु की सहारा लाया जा सकता है। हम अनेकों समस्या खड़े होते हैं तो फिर अनेकों जनों की, अनेकों विधियों की, अनेकों वस्तुओं के ऊपर निर्भर करते हैं समस्या समाधान कर। क्यों? हमारा पास तो नाम है ना, नाम प्रभु है, हम उनके आश्रय में क्यों नहीं जाते, उनकी सहारा में क्यों नहीं जाते? वही हमारा एकमात्र सहारा होना चाहिए। सर्व अवस्थाओं में, सब समय आपको नामों के आश्रय में रहना चाहिए, है ना। और ऐसा ही हमको करनी पड़ेगी। और जिस दिन मैं सबसे विपर्जय परिस्थिति में होऊंगा, जब मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूँ या इस जीवन की अंत के दिनों में हूँ, तब हमने किसके आश्रय में जाएंगे? नामों के आश्रय में जाएंगे, है ना, नामों के आश्रय में जाएंगे। नाम है ना, अंत्य नारायण स्थिति, अंत्य नारायण स्थिति। तो जीवित दशाओं में नाम के आश्रय बड़ी पाकापुख्त होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से हम पकड़ के रखें, तब ना हमने उस दिनों में इसको संचालन कर पाऊं। हम सोचते हैं कैसे भी कर लेते हैं, जप लेते हूँ, और मेरे पास जपने के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें करने लायक है, तो छोड़ो यार इसको, आज तो छोड़ते हैं इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। नामाश्रय आपको अर्थ हुई, ये सर्वोपरि आश्रय है, और नाम के प्रति आश्रय लेने के लिए बाकी विधियों की संचालन करें। भागवत की श्रवण करेंगे, अर्चविग्रह सेवा करेंगे, भक्त की संग करेंगे, मथुरा वास करेंगे, कि और क्या क्या करेंगे, धागा बांधेंगे, दान देंगे, कार्तिक व्रत करेंगे, एकादशी की व्रत पालन करेंगे, और क्या क्या करते हैं, और क्या करते हैं हम सब, बताओ। जो भी और भी व्रत करते हैं, आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं। कभी कभी मन में होता है ना, थोड़ी सी तप कर दो, है ना। भाई एक भक्त तो एक तपस्वी भी होते हैं, और फिर कहते हैं, कभी कभी सोचते हैं मैं थोड़ा वैराग्य बनना चाहता हूँ। जब भी आप महाप्रभु के पार्षद जनों की जीवनी सुनते हैं, वैराग्य प्रधान, वो सब एक से एक वैराग्य, है ना।
कभी कभी हम सुनते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चना चिबा के जमुना जी के पानी पी के एक पेड़ के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे पेड़। सुनते समय मनो में अभिलाषा आता, खास हम भी ऐसे करता। तो कभी कभी वैराग्य करने के मन में जाते हैं। तो जो भी आप करेंगे, क्या कारण है, हमारी उद्देश्य क्या है ना। गुरु महाराज के साथ मिलकर हम सब ब्रज में की यात्रा करेंगे। उद्देश्य क्या है, नामाश्रय है ना। हर साधन के पीछे एक ही उद्देश्य है, नामाश्रय 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 है ना। हम अपने रिट्रीट करेंगे, हमने टूर में जाएंगे, नामाश्रय नामाश्रय है ना। भक्त जो जाते हैं, नाम जपते हैं, नामों में उसके रुचि हो जाती है, घर आता है तब फिर सोचता है दीक्षा लूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति के रास्ते पे चलूंगा। तो नामाश्रय है ना। किंतु इस आश्रय को हमने क्या किया, हमने और बाकी सब आश्रयों के साथ घोल मिल दिया है ना, और इसको मिक्स कर दी है ना। हम सोचते हैं इसके आश्रय लूं और बाकी को भी आश्रय ले लूं, सबको नहीं। बाकी सबों की जरूरत प्रयोजन इसीलिए है, इसमें मैं आश्रय ले पाऊं है ना, इससे आश्रय ले पाऊं। दीक्षा के दिन आपको और कुछ नहीं सिखाया गया था। दीक्षा से पहले 16 माला जपने की विधि थी। आपको ये नहीं बोला था जे भाई ये करो ये करो ये करो, वो है वो सब क्यों करो, जैसे आप माला जपने में सामर्थ्य उत्पन्न। और वही विधि आज भी है, वही भी विधि आज। तो नामाश्रय 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 है ना। आपको नामाश्रय में ढीली ढाला नहीं चलेगी, क्योंकि आपके मृत्यु के दिन में संचालन करनी पड़ेगी। इसी आश्रय को तो संचालन करोगे है ना। आपकी जीवा उल्टेगी नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देगी, कानों से सुनाई ना देगा, पीड़ा होगी हृदय में, चित्त वृत्ति में अद्भुत विपर्जयी परिस्थिति आपकी है, शरीर में ताप होगी है ना, जर उत्पन्न हो जाएंगे, आपकी हर तरह से सब चीज ध्वस्त हो जाएगा। उसी अवस्था में आपको नाम को संचालन करने पड़ेंगे, नामों को उच्चारण करनी पड़ेगी। कितनी शक्ति की प्रयोजन पड़ेगी बताओ, और आश्रय के ऊपर कितनी पाकापोक्त हो रहे, तब ना उस आश्रय में भरोसा कितनी रही, तब ना होगी तब ना होगी तब ना होगी। महाप्रभु पूछते हरिदास ठाकुर को, मैंने सुना गोविंद कहता है आप रोते हो और बड़ी दुखी हो, क्या दुख है और क्यों रोना शुरू कर दिए। तो महाप्रभु के चरणों की तरफ देखते हरिदास ठाकुर कह रहे थे, मेरा नाम पूरा नहीं होता, मैं जप नहीं कर पाता हूँ, संख्या पूरी हो नहीं रहा मेरे से, मेरे शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा। तो महाप्रभु कहते बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हैं, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, कम कर दो संख्या। हरिदास ठाकुर बोल तो नहीं पा रहे, कंठ गदगद हो गई, आंखों में आंसू थे, बानी निकलने तो सिर को हिला रहे थे सो सो के, नहीं मैंने ये नहीं होगी मेरे से, ये नहीं होगी, आप मेरे को आशीर्वाद करो, दे दीजिए, मैं शरीर छोड़ने से पहले तो मेरी संख्या पूरी कर दो। नामों में जो मेरा आश्रय है ना, नामों के प्रति जो मेरा सेवा है, नामों के प्रति जो मेरी श्रद्धा सम्मान है, वो बरकरार रहे, वो पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। महाप्रभु होठों से मुस्कान लेके कहते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगी है ना, ऐसे ही होगी। वो हमारे नामाचार्य है, हरिदास ठाकुर की संप्रदाय में हम हैं, महाप्रभु हमारी आचार्य है। आशीर्वाद उन्होंने नामाचार्यों को भी दिया, आशीर्वाद हम सब जनों को भी दिए है ना। हमको तो 16 माला जप करके आश्रित होना है, हमको तो इतना ही करनी है। हमको लाखों मालों की 3 लाख माला की बेशक हम उतने सामर्थ्य ना है हमारे आचार्य नामाचार्यों की तरह, किंतु हमारी श्रद्धा सम्मान तो उतनी होनी चाहिए ना। 16 जपता हूं तो उसमें उतना ही श्रद्धा सम्मान होनी चाहिए है ना। हम 16 तो जपना ही जपना, महाप्रभु मृत्यु के दिन तक भी हम बरकरार है ना, मैं उच्चारण कर पाऊं, ये नामाश्रय कृष्ण को ही शरण है। इस प्रकार सेवा करते करते आप देखोगे कि हम सेवक तो हैं,
सेवक है हम हैं, किंतु बड़े तुच्छ सेवक हैं, छोटा सा सेवक है हमारी सेवा बहुत ही नगण्य है ना। सेवा करते समय लड़खड़ाते हैं, सेवा करने की दक्षता नहीं है, सेवा किस प्रकार किया जाए भावना नहीं है, उनमें कोई तल्लीनता नहीं है। तो आप परखोगे ना अपने को, तो आपको ठीक सचमुच रोना आएगा, जी मैंने कैसा जपता था, मैं ऐसा क्यों जपता हूँ, है ना। मैं जपते समय मेरा सारी शक्ति कहाँ चली जाती है ना। तो तुच्छता के अनुभव करनी चाहिए। सचमुच हम बड़े बेकार जपते, जपने में मेरी बड़ी कम रुचि है ना। इस आश्रय में भरोसा बहुत कम है, इस आश्रय में प्रचंड भरोसा चाहिए, नहीं तो आपकी जड़ भरत महाराज की कथा हमेशा याद रखना। इस आश्रय को छोड़ के जो भी आश्रय ग्रहण करोगे, आपको भौतिक संसार के चकाचौंध इतनी प्रचंड है, आपको निकाल के ले जाएंगे, है ना। ये है नामाश्रय, नामाश्रय, नामाश्रय। नाम प्रभु है, एक रस्म विग्रह है ना। जब भी आप उच्चारण करोगे तभी भी आप सोचना, हे कृष्ण आप मेरे साथ हो, है ना। आप प्रभु के रूप में हो, आप रसमय हो कृष्ण, है ना। आपकी मोर मुकुट, आपकी कुंचित केस, आपकी होठों की मुस्कान, आपके गले में बनमाला है ना, आपके बाजूबंद, आपकी उंगलियों में अंगूठिया, कमरबंद, आपकी चरणों के नुपुर। कृष्ण खड़े होने में क्या अद्भुत भंगिमा है, आप ही तो नाम प्रभु हो, है ना। तो नाम जपते समय कृष्ण आप ही के साथ है, आपकी जीवा में, आपके जीवन में आपके साथ लिपटा हुआ रहता है ना, लिपटा हुआ। बचपन में चली गई, ठीक है। तो ये आपकी नामाश्रय है। नामाश्रय की गुणावली हम थोड़ी सी और आगे पढ़ेंगे, कल आपको आलोचना करें, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौर से माना। हरे कृष्ण।